हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। चीन ने स्पेसएक्स के स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किया लॉन्च। चीन ने किया है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख किया गया है नियुक्त। मोहम्मद यूनुस जी को। जापान के एन कैरी ट्रेड से वैश्विक शेयर बाजार में मची उथल पुथल। भारतीय वायुसेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की दी मंजूरी। किसको दिया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने की भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा। भारत सरकार ने पहली बार शाकनाथ से सहिष्णु एचटी बासमती चावल की व्यावसायिक खेती की दी अनुमति। विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम श्रेणी में अधिक वजन होने के कारण पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में अयोग्य किया गया घोषित। नई दिल्ली में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण किया जाएगा आयोजित। याद रखिए कहाँ पे? नई दिल्ली, भारत में। 7 अगस्त को देश भर में मनाया गया 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। भारत का पहला जीआई टैग आधारित अंजीर जूस का पोलैंड को किया गया निर्यात। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने EDHCR पोर्टल का किया लॉन्च। ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? चीन ने G60 लॉन्च किया है। मेगा सैटेलाइट तारामंडल है ये। इसको 108 उपग्रह जो है चीन इसके द्वारा भेजेगा। ठीक है। अभी पहले लॉन्च में 18 उपग्रह इसने भेजे हैं। ठीक है। लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च 6 ए रॉकेट द्वारा। ठीक है। लॉन्ग मार्च 6 ए रॉकेट द्वारा इसने भेजे हैं 18 उपग्रह। ठीक। आदित्य L1, आइए कुछ अपने यहाँ के जो स्पेस में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर जो क्या हुआ है और हम लोग इस पर अपडेट देख लेते हैं और जो पुराने प्रोजेक्ट थे उस पर जो है रिवीजन कर लेते हैं। आदित्य L1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV-C 57 द्वारा। एक्सपोसैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV-C 58 द्वारा। चंद्रयान 3 LVM-3M4 द्वारा। और इनसैट 3DR किसके द्वारा भेजा गया था? तो GSLV F14 द्वारा। ठीक है। चलेंगे हाल ही में। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख किसको नियुक्त कर दिया गया है? मोहम्मद यूनुस को। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। इन्होंने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। बांग्लादेश में हाल ही में जो सरकार थी उसको गिरा दिया गया है। शेख हसीना जी वहाँ से भाग चुकी हैं और भारत में उनको स्वर्ण दिया गया है अभी के लिए फिलहाल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। ठीक है। भारत से कौन कौन से राज्य मिलते हैं? तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, म्यांमार और त्रिपुरा। जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की बॉर्डर है उसको कहा जाता है जीरो लाइन्स। ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच 100वां संशोधन जो अपने संविधान में भारत ने किया था वो जो है 3 बीघा कॉरिडोर उसी को कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के सीमा का विवाद था। ठीक है। उसको सुलझाया गया था। बोंगो सागर और संप्रीति युद्धाभ्यास हम लोग इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। ठीक। हाल ही में चर्चा में रहे एन कैरी ट्रेड का संबंध किससे है? तो जापान देश से है। हुआ यह है कि जापान ने एन कैरी ट्रेड को बंद कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ठीक है। इसीलिए जो मुद्रा बाजार है या शेयर मार्केट है वो बहुत तेजी के साथ टूटा है। ये जो है कैरी ट्रेड होता क्या है? एन तो है जापान की मुद्रा और कैरी ट्रेड होता ये है कि जापान या किसी भी देश की जब मुद्रा बहुत कम रेट पर जो है बैंक देते हैं लोगों को, बहुत कम ब्याज दरों पर देते हैं और वो लोग क्या करते हैं, बहुत कम ब्याज दरों पर मुद्रा को उठाकर अलग जो है इन्वेस्ट कर देते हैं और अधिक मुनाफा कमाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति लोग होते हैं या बिजनेसमैन जो लोग होते हैं वो ये काम करते हैं, इन्वेस्टर्स लोग। ठीक है। तो उनको ज़्यादा फायदा होता है। तो अभी जापान ने ये बंद कर दिया है और एन को बहुत कम ब्याज दर पर देना बंद कर दिया है। इससे क्या हो गया है कि विश्व में शेयर मार्केट क्या हो गई? टूट गई है। ठीक है। तो यही होता है एन कैरी ट्रेड। ठीक है। कैरी ट्रेड होता है और एन जो है जापान की मुद्रा है, जापान ने बंद किया है इसीलिए उसको एन कैरी ट्रेड नाम दिया गया है। जापान की राजधानी टोक्यो है। संसद इसको है उसको डाइट कहते हैं। जैसे अपने यहाँ पे क्या है लोकसभा राज्यसभा जैसे हैं तो इसको संसद को डाइट कहते हैं। पीएम कौन है? तो फूमियो किशिदो हैं। इनकी मुद्रा एन है। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है जिस पर इनकी राजधानी टोक्यो है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में जापान अब मनाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की उत्पादन की मंजूरी दी है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को दिया है। ठीक है। ये भारतीय वायुसेना के लिए 200 मिसाइल बनाएगी और ये मिसाइल जो है हवा से हवा में मार करती है, एयर टू एयर मिसाइल है।
80 से 110 किलोमीटर इसका रेंज है और 4.5 इसका माक स्पीड है इसकी। एक माक बराबर होता है आवाज़, जो ध्वनि की गति होती है उसको एक माक कहते हैं, और ध्वनि की गति से ये 4.5 गुना तेज चलेगी। ठीक है। अग्नि मिसाइल सतह से सतह पर मार करती है। ठीक है। हवा से सतह पर मार करती है रैमपेज मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नाग है एंटी टैंक मिसाइल है। और आकाश का है तो सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने की है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। पीएम है एंथनी एल्बनीज, जो आए थे G20 सम्मेलन में भारत में। चक्रवात, अब उनको वहाँ पे बिली विलीज कहते हैं। उपनाम जो है ऑस्ट्रेलिया की प्यासी भूमि का देश। ठीक है। जनजाति एब्रोजिन्स वहाँ की जनजाति है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? तो ये है HD बासमती चावल। ठीक है। HT बासमती चावल, इसकी जो है मंजूरी दी है किसने? भारत सरकार ने ICAR के परमिशन से। ठीक है। खरपतवार नष्ट करने का जो है ये सहिष्णु फसल है। ठीक है। ये खरपतवार जो नष्ट होंगे इसमें, और अगर कोई पेस्टिसाइड डाला जाएगा तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये उसको सह लेगी। ठीक है। और इसका जो है व्यापारिक माध्यम से, मतलब इसको एक्सपोर्ट करने के लिहाज से इसकी खेती की जा रही है। ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ और राइस है। तो गोल्डन राइस जो होता है इसका उत्पादन करने वाला पहला देश फिलीपींस था। ठीक है। और जो पॉलिश्ड राइस होता है इसको डॉक्टर कहते हैं नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी विटामिन नहीं होता है, और लगभग विटामिन B भी नहीं होता है, जो कि बहुत आवश्यक है। धान के खेतों से सबसे ज़्यादा निकलने वाली गैस मीथेन गैस है। ठीक है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन A होता है, इसलिए बहुत अच्छा राइस होता है। काला जीरा चावल कहाँ पर होता है? तो उड़ीसा में होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे आयोग घोषित कर दिया गया है? विनेश फोगाट जी को। ये जो है सेमीफाइनल जीत चुकी थी। तो सेमीफाइनल जीत के जो फाइनल में पहुंचते हैं तो ये जो जीतता है फाइनल में उसको गोल्ड मिलता है, जो हारता है उसको मिलता है क्या? सिल्वर मेडल। ठीक है। तो इनको कम से कम सिल्वर मेडल तो मिलता ही, लेकिन हुआ क्या कि जब इनको तौला गया फाइनल मैच से पहले, तो इनका क्या हुआ? वेट निकला 52 किलोग्राम। ठीक है। और बाद में रात भर में जब मतलब दूसरे दिन जब फाइनल मैच था, तब इनको जो है रात भर में ट्रीटमेंट किया गया, और उससे क्या हुआ? 1900 ग्राम कम कर दिया गया, लेकिन 100 ग्राम तब भी बढ़ा रह गया वेट, और उससे क्या हुआ कि ये प्रतियोगिता से बाहर हो गई। ठीक है। विनेश फोगाट जी। ओके। चलिए हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत में आयोजित किया गया है। बिम्स्टेक का पहला जो है व्यापार शिखर सम्मेलन, इसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान शामिल हैं। ये शिखर सम्मेलन 6 से 8 अगस्त न्यू दिल्ली में चलेगा। विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ इसमें जो है शामिल होंगे, और अच्छे से अपना मतलब एक सहयोग बना के कार्य करेंगे। G20 2024 कहाँ पर मनाया जाएगा? कहाँ पर हो रहा है? ब्राज़ील में। G7 इटली में हुआ था। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 रूस में हुआ था। SCO अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था, और COP29 अजरबैजान में हुआ। ठीक है। याद कर रखिएगा उन सबको। हाल ही में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो 7 अगस्त को मनाया गया है 10वां हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तब टाउन हॉल कोलकाता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए एक सभा आयोजित की गई थी, इसीलिए हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके इन लोगों ने अपना हथकरघा चालू करके अपने कपड़े बनाना स्वयं निर्भर मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए इन्होंने चालू किया था, तो इसीलिए मनाया जाता है। और क्या होता है कि ये जो है 2015 से मनाना चालू किया गया था, तो इसलिए ये 10वां हथकरघा दिवस है। ठीक है। ये 2024 जो है योग दिवस भी 2015 से मनाना चालू किया गया था। 21 जून 2015 जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी, तो क्या हुआ था कि इस बार जो इसकी थीम थी योग दिवस की, वो थी स्वयं एवं समाज के लिए योग। ठीक। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक के। हाल ही में भारत के पहले GI टैग आधारित अंजीर जूस का किसको निर्यात किया गया है? तो पोलैंड को निर्यात किया गया है। ठीक है। ये यूरोप का पहला देश है। यूरोप का पहला देश है जिसको निर्यात किया गया है। इससे पहले 2023 में हांगकांग को पहली बार निर्यात किया गया था। तो चलिए आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।